अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवत भागवत एवं आचार्य चरणों में नीला रामानुजदासी का साष्टांग दंडवत प्रणाम व सादर जय श्रीमन नारायण। गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, यह उद्घोषता परम सात्विक एवं अतिव सौम्य और सुमधुर वाणी के धनी अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री वैकुंठाचार्य जी महाराज का, जिनका जीवन चरित्र मैं संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहूंगी। माताजी सीता देवी और पिताजी बालकृष्णाचार्य जी के संतान के रूप में 3 फरवरी सन 1908 को माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 1964 के दिन पवित्र सरयू नदी के उत्तर तीर पर स्थित श्री रघुनाथपुर में स्वामी जी सरकार का अवतार हुआ, जो बिहार प्रांत के सिवान जिले में है। आपकी अल्पायु में ही, आपके बाल्यावस्था में ही आपके पिताजी का परमपद हो गया था। आपके बड़े सरकार आपको शास्त्री जी महाराज कहते थे। आप कहते थे कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, जैसे उपदेशमाला, अर्थपंचक आदि ग्रंथों का भी निर्माण किया। स्वामी जी बड़े सरकार की आज्ञा पाकर जगह जगह पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पर जाते थे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बांग्ला, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा आदि राज्यों में भी स्वामी जी पधारे। स्वामी जी ने अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर, चिलबिला आदि मंदिरों। स्त्री जितना प्रेम अपने पति और बच्चों से करती है, अगर उतना प्रेम हम भगवान से करें तो भगवान हमारी पुकार सुन ही लेते हैं। सरकार की कृपा हम सब पर बनी है। एक बार जब मेरे दादाजी 1 साल के थे, तब उनको बहुत आराम नहीं था। तब उनकी बुआ जी उनको सरकार के पास ले जाकर कहती है कि इनको आराम नहीं है, इनको कृपया परमपद दे दीजिए। तब सरकार ने अपना श्रीपातिर देकर कहा कि इनको आगे बहुत बड़े कार्य करने हैं, इनको परमपद नहीं दे सकते। छोटे सरकार को आचार्य चरणों संबंध के द्वारा भगवान के साक्षात दर्शन हुए। अवतार माघ शुक्ल 1964 पूर्व में हुआ। आपके माता जी का नाम सीता देवी और पिताजी का नाम बालकृष्णाचार्य जी था। आपके बचपन की देखरेख बड़े सरकार श्री स्वामी जी श्री रामाचार्य जी ही किया करते थे। श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आपने उपदेशमाला, अर्थपंचक जैसे अनेक ग्रंथों का निर्माण भी किया। 9-10 वर्ष के आयु में पिताजी के परम पद के बड़े सरकार श्री सीतारामाचार्य जी महाराज ने देखभाल की। श्री सरकार स्वामी जी महाराज कहते थे कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त करा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर निर्माण कराया जा कहा करते थे कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आपने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, जैसे उपदेशमाला और अर्थपंचक जैसे तरह तरह के ग्रंथों का निर्माण किया। और आपने बड़े सरकार की ग्रंथों का खूब प्रचार प्रसार किया। आपने रघुनाथपुर में राम मंदिर और चिलबिला में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। आपने भारतवर्ष में अनेक स्थलों में जाकर श्री वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। विभूषित स्वामी जी श्री वैकुंठाचार्य जी महाराज का अवतार बिहार प्रांत के सिवान जिले में रघुनाथपुर नामक ग्राम में
विक्रम संवत 1964 माघ शुक्ल प्रतिपदा में 3 फरवरी 1908 को दोपहर के समय हुआ था। आपकी माता जी का नाम श्री सीता देवी जी तथा पिता का नाम श्री बाल कृष्णाचार्य जी महाराज था। आपके एक छोटे भाई श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज थे। श्री स्वामी जी रोज सवेरे श्री वैकुंठ मंडप से मणि पर्वत तक टहलने जाते थे। श्री गुरु महाराज की अवस्था जब 9-10 वर्ष की ही थी तभी आपके पिता का परमपद हो गया था। तत्पश्चात आपकी देख रेख श्री दादा गुरु श्री बड़े सरकार स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज किया करते थे। आप पर उनका अपूर्व स्नेह था तथा वे आपको श्री शास्त्री जी महाराज कह करके संबोधित करते थे। स्वामी जी वैकुंठ मंडप में भंडार गृह के ऊपर बने तिरुमाली में रहते थे। 3 वर्ष तक आपने बड़े सरकार के साथ विराज कर गुरु निष्ठा के स्वरूप श्री रांदर जी की बहन श्री यशोदा मैया जी, जिन्हें गुरु कृपा से प्रत्यक्ष भगवत दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रांदर जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ दास जी को लेकर आई, जिनकी अवस्था 1 वर्ष की थी, जिसके शरीर में किसी प्रबल रोग के कारण केवल हड्डी मात्र ही रह गई थी। मैया जी ने कहा, स्वामी जी सरकार इसको समाशित कर दे ताकि नित्य धाम में नित्य सेवा कैंकर्य का अधिकारी बन सके। श्री सरकार ने कहा, नहीं मैया जी, अभी यहाँ का कैंकर्य करना है इसे, और समाशित होने के बाद केवल श्रीपाद तीर्थ श्री मैया जी ने देकर बच्चे को स्वस्थ कर दिया। आज भी वह भागवत दांडेली मिल में किसी अच्छे पद पर नियुक्त है। यह गुरु कृपा एवं श्रीपाद तीर्थ का प्रताप है। स्वामी जी को छोटे सरकार करके पुकारते हैं। श्री स्वामी जी अवतार बिहार के रघुनाथपुर में हुआ। श्री स्वामी जी का अवतार माघ महीने में एकम के दिन भल्ली नक्षत्र में हुआ। श्री स्वामी जी 10 साल के थे तब उनके पिताजी का परमपद हुआ। श्री बड़े सरकार ने उनका पालन किया। श्री सरकार के ऊपर बहुत प्रेम था। श्री स्वामी जी भी उनके तरह ही बनना चाहते थे। श्री स्वामी जी पढ़ाई में निपुण थे। वे व्याकरण, न्याय और रामानुज दर्शन शास्त्र के अद्वितीय विद्वान थे। जब वे 9-10 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी देखरेख बड़े सरकार श्री स्वामी जी श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज ने की। जब ताऊ जी ने हिंदी पढ़ाने की बात कही तो बड़े सरकार ने पूछा कि क्या वे अध्यापक बनेंगे या उनके जैसा बनेंगे। तब आपने उनके जैसा बनने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने 3 वर्ष तक बड़े सरकार के साथ संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। फिर गुरु की आज्ञा से वृंदावन जाकर श्री निवास विद्यालय में श्री स्वामी जी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज से व्याकरण का अध्ययन देखा नहीं है, लेकिन हम दास ने हमारे स्वामी जी सरकार और बड़ों के मुख से दादा गुरु के जीवन चरित्र के बारे में समझा है। स्वामी जी कहा करते थे कि पंच संस्कार लेने के बाद गुरु के कहे गए मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे गुरु परंपरा बोलना, मुक्ष्माला का पाठ करना, द्वय मंत्र बोलना, उठते बैठते जागते द्वय मंत्र बोलना, अर्थपंचक जानना, तत्वत्रय जानना। स्वामी जी भी कहा करते थे कि जहाँ श्री मंदिर जन प्रिय रक्षकाय श्री रघुनाथपुर के श्री राम जानकी मंदिर के जनों की रक्षा करने वाले श्रीमद प्रपन्न जन रक्षण तत्पराय सभी शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहने वाले कल्पद्रुमाय गुरवे तु नमो नमस्ते, ऐसे कल्प वृक्ष के समान गुरु को मैं नमन करता हूँ।
वैकुंठार्या विदगुरो प्रपत्ति पठताम खलु। अनंत श्री विभूषित स्वामी जी श्री वैकुंठाचार्य स्वामी जी की प्रपत्ति का जो पठन करते हैं, मंगलाशासनं चापि भक्तिर्भवति देशिके, और जो मंगलाशासन करते हैं यही आचार्य चरणों में भक्ति है। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो।